रिकॉर्ड। हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं कि बैटरी का संकेत क्या होता है, सेल का संकेत क्या होता है, तार का संकेत क्या होता है, प्रतिरोधक का संकेत क्या होता है, एमीटर को कैसे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे दिखाते हैं ना। कुंजी जो होता है, प्लग कुंजी, जिससे स्विच हम लोग ऑन ऑफ करके करंट को बंद करते हैं, शुरू करते हैं ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयोग होने वाले जितने सारे मतलब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, उसका संकेत क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, कैसे उसको दिखाते हैं, वो सारा हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग का वो कंप्लीट भी हो गया था। ठीक है, हम लोग लगभग जैसो कि 10 के आसपास देखे थे ना जी। तो उसी से आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लास्ट हम लोगों का ये था, शायद यही पढ़ रहे थे ना जी, कि बिना तार अगर ज्वाइन किए एक के ऊपर क्रॉस करता है, बिना जंक्शन का अगर एक के ऊपर एक क्रॉस करे तो थोड़ा सा वहाँ पे बेंड दिखाना होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाना होता है। जैसे एक तार जा रहा है और दूसरा इसके ऊपर से अगर बिना जोड़े अगर इसको ले जाएंगे तो ऐसे दिखाते हैं ना जी। अगर जोड़ कर ले जाना होगा तो इसका मतलब है कि इसमें जो करंट जा रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, जबकि इसमें करंट अलग है और इसमें करंट अलग है यहाँ पे। तो इसको जंक्शन नहीं बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। वेरी गुड। देखिए, एक चीज मैंने छोड़ दिया यहाँ पे है, जो कि चलिए, तो अब हम लोग जैसो कि इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से आगे अगर देखा जाए तो क्या है हम लोगों का, आगे है गैल्वेनोमीटर। क्या है बोलिए। अभी हम लोग इसके पहले जो संकेत पढ़े हुए थे, गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का, एमीटर का, अब हम लोग उसको बारी बारी से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, व्याख्या करेंगे कि वो क्या है, वो कहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, उसमें तमाम तरह की बातें होती हैं और उसको रियल में देखने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। रियल में आप गैल्वेनोमीटर देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, मार्केट वगैरह में जाइएगा तो ऐसा दिखेगा। इसमें ऐसे जी लिखा रहता है और इस तरह का एक मीटर ऐसे बनाया रहता है, जैसे गाड़ी वाड़ी में देखते होंगे ना। यहाँ बीच में देखिए जीरो होता है। गैल्वेनोमीटर में खासियत क्या होती है कि जो ये लाल वाला आपको हल्का सा एक लाइन दिख रहा है आप लोगों को, तो वो उसका कांटा होता है। जैसे गाड़ी में कैसे कांटा होता है, जैसे स्पीड बढ़ती है तो कांटा ऐसे भागता जाता है, तो ये जो कांटा होता है गैल्वेनोमीटर में बीच में रहता है। और इस ये जीरो से इधर भी जाता है और इधर भी आता है। ठीक है, अगर इधर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन एक तरफ है और ऑपोजिट आएगा तो करंट का डायरेक्शन दूसरे तरफ है। तो ऐसा दिखता है, ऐसा है भी। ठीक है, ऑफिस में रखा हुआ है, मैं ला के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा ही होता है। ठीक है, इस तरह का। तो बेसिकली इसे क्या पता चलता है, तो जरा पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था क्या, कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग क्या पता लगाते हैं, जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है या नहीं है, और अगर है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सामान्य तौर पे टेस्टर काम करता है, बता देता है करंट है कि नहीं, उसी तरह का। तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है, यंत्र है, उपकरण है, जिसका उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति, जो मैं बोल रहा था, धारा की दिशा आदि मापने में की जाती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये पूछते रहता है कि किस डिवाइस को श्रेणी क्रम में और किस डिवाइस को समांतर क्रम में। तो गैल्वेनोमीटर को और एमीटर को श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर को और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे जैसो कि ऐसे इसको तो जोड़ते नहीं है, बस करंट को डिटेक्ट करना होता है कि इसमें करंट है या नहीं है, पता लगाने के लिए बस आप सटाइए, पता लग गया, हटा लीजिए इसको। ठीक है, तो एक तरह का डिटेक्टर है, बस पता लगाने वाला डिवाइस है। ठीक ना। मेन मुद्दा है जोड़ने की। अगर बात करें किस तरीके से जोड़ते हैं, तो एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। क्यों करते हैं, तो पहले तो श्रेणी समांतर समझ में आना चाहिए, तब जाकर और भी क्लियर होगा। तो वापस आते हैं, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में। अब कई सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होंगे कि सर श्रेणी क्रम का क्या मतलब है। घबराइए मत, बात करेंगे इस पे आराम से। में जोड़ा जाता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है। इस बात ध्यान रखने वाला क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में, ये बस बोलना है अभी आपको। और इसका प्रतिरोध कितना होता है,
तो बहुत ही कम होता है। इसे एमीटर या वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। अगर आपको सही से याद हो और पिछला आपने लेक्चर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो मैंने बोला था कि 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर बनाते हैं और उसी का परिवर्तन हम लोग करते हैं एमीटर में, और उसी का परिवर्तन करते हैं वोल्ट मीटर में। ये बात मैंने बोला था। तो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं हम लोग एमीटर। आई बात समझ में? जो और डिवाइस दो हमें पढ़ने होते हैं वो इसी से बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन, वो कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ पे डेप्थ नहीं पढ़ना है। लेकिन आपसे जो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे सवाल कि गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा। सामने मैंने बोल भी दिया, लिखा भी है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ये क्या पता लगाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को या धारा की दिशा को। दो इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ इसका प्रतिरोध कितना होता है? तो बहुत ही कम होता है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि समांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम। ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। गैल्वेनोमीटर को दिखाते कैसे हैं? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जी ऐसे लिखिए, आइए लगा दीजिए, दोनों तरफ तार ऐसे रहेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ, ये गैल्वेनोमीटर का संकेत हो जाता है। या गैल्वेनोमीटर को एक और तरीके से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कभी ऐसे गोला घेर के, ध्यान से सुनिएगा बात, और ऐसे तार लगा के और जी ना लिखा हुआ और ऐसे कांटा खाली बीच में दिखाया गया हो, तब भी ये गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कांटा ही कहाँ रहता है? बीच में। जबकि एमीटर और वोल्ट मीटर का जो जीरो वाला वैल्यू होता है, ये जो आपको जीरो वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे बीच में, वो एमीटर और वोल्ट मीटर में जीरो यहाँ रहता है, वो यहाँ से शुरू करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर जी ना लिख करके ऐसे भी सिंबल दिखाई देते, किसका सिंबल है? गैल्वेनोमीटर का। वेरी गुड। आगे अब आते हैं हम लोग एमीटर पे। क्या आते हैं? एमीटर एक विद्युतीय उपकरण है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक विद्युतीय यंत्र है, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के परिमाण को मापा जाता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। इसके पहले वाला डिवाइस हमको बता रहा था कि करंट कितना है या नहीं है, और है तो किस दिशा में है, इधर से जा रहा है या उधर से आ रहा है, बस इतना बताएगा। ये बताएगा कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, उसके मैग्नीट्यूड को बता देगा। ये बात समझ में है? जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग, जैसे अब एक आदमी आपसे पूछ रहा है कि आप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, और एक आदमी आपसे पूछ रहा है कि कितना खाए हैं। दोनों बात एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है ना। तो उसी तरह की चीज है, सर्किट में करंट है या नहीं है ये बताएगा गैल्वेनोमीटर, और कितना करंट है और कितना नहीं है ये बताएगा एमीटर। समझ रही बात? तो ये फर्क है दोनों में, ध्यान रखिएगा। तो एमीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी मदद से, यानी जिसकी सहायता से धारा की प्रबलता को मापा जाता है। करंट का जो स्ट्रेंथ होता है, यानी करंट कितना है, कम या कितना ज्यादा। प्रबलता मापने का मतलब क्या? उसका परिमाण, उसमें कितना है कितना नहीं है। इसका प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, अच्छा अगर आप थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा अगर लेना चाहें ना, हालांकि इसमें जो है सो कि हो सकता है आगे वैसा कुछ हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जो एमीटर जब बनाया जाता है, क्योंकि मैंने एक बार डिस्कस किया आपके साथ कि गैल्वेनोमीटर से ही क्या बनाते हैं? एमीटर बनाते हैं। तो देखो, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, मान लो अब तो संकेत हम लोग जान गए हैं, तो क्या बना, उसमें के अंदर क्या रहता है, कैसे बनाते हैं, उसकी बात छोड़ो। अगर मैं यहाँ गोल करके जी लिख दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया बस। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर है। इसके साथ एगो तार यहाँ से निकाल दो, और एगो हल्का सा, बहुत ही कम प्रतिरोध का, बहुत ही कम, ये मैं बना रहा हूं, किसका सिंबल है? प्रतिरोधक का। लेकिन इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस अगर बहुत कम हो ना, और इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। हालांकि इसको समांतर क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? जब दूसरा रास्ता होता है ना तो उसको समांतर क्रम कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल और सीरीज जब समझ जाएंगे ना तो सारा बात आपको और स्पष्ट हो जाएगा, बट घबराइए मत। ये रहा गैल्वेनोमीटर था, एक तरफ इधर से तार लेके आइए, इधर से एक तार लेके आइए, बीच में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दीजिए जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इस केस में इसको कहा जाता है शंट। क्या कहा जाता है? शंट। इसका नाम है शंट। इस यहां बस इसका नाम है शंट, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा डिवाइस बना, ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका पूरा डिवाइस बना, इसी को हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? आपको समझ में आया? नहीं समझे? ये पूरा सेटअप है एमीटर। नहीं समझे आप? ये गैल्वेनोमीटर है, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही कम प्रतिरोध वाला एक शंट, एक प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है समांतर क्रम में, तो ये कहलाता है एमीटर। क्या कहलाता है? मतलब इसको दिखाते हैं कैपिटल ए से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। ये एमीटर ऐसे बनाते हैं। आई बात समझ में? और यही गैल्वेनोमीटर अगर होता, ध्यान सुनिएगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, और इसी गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग एक श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब होता है उसी रास्ते में, उसी तार में। देखो यहां से क्या करना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का थोड़ा सा मतलब ही आप समझ सकते हो यहीं पे।
यहां से तार जा रहा था, अब इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, फिर तार निकल रहा, उसी तार में यहाँ पे हमने नहीं जोड़ा, यहां से एक दूसरा तार निकाला और उसके साथ जोड़ा और फिर जाकर कैसे जोड़ दिया, तो ये समांतर क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, आप सब भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, सर इसका प्रतिरोध कम होता है, परिपथ में इससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ लिखा है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सर आप तो समांतर क्रम में लगा रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं समांतर क्रम में नहीं लगा रहा हूं, बात समझिए। ये गैल्वेनोमीटर, ये शंट है, गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट जोड़ते हैं वो समांतर क्रम में, और ये जो पूरा सेटअप बना ये एमीटर हुआ, इस एमीटर को, ये जो पूरा सेटअप है इसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। आपको समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से इसको रिपीट करेंगे जब हम लोग आगे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तब। देखिए वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो यहां पर जब हम लोग वोल्ट मीटर बनाने जाते हैं तो वही गैल्वेनोमीटर रहता है, लेकिन उसके साथ हम लोग यहाँ प्रतिरोध जोड़ते हैं, और इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा होता है। जब वोल्ट मीटर हम बनाने जाते हैं तो इसका प्रतिरोध हम बहुत हाई रखते हैं, रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं। तो ये जो हम लोग का पूरा मिलकर के बनता है इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? जब गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, देखो अगर आप, हाँ सॉरी, समांतर क्रम में, अगर आपको ये बात जो है सो कि क्या बोलते हैं, अगर आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन बनाते कैसे इसका रियल मतलब फंडामेंटल की जो तरीका है वो यही है, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक जिसको शंट कहते हैं अगर जोड़ दिया जाए तब जो डिवाइस बनता है उसको एमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन के बेस पे इसको ऐसे बोल सकते हो। और वोल्ट मीटर बनाना होता है तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मतलब होता है उसी रास्ते में, जैसे हम बोले, जैसे कैसे होता है कि आप परेड में खड़े होते हैं तो सर लोग क्या बोलते हैं, लाइन से खड़े हो जाओ, कोई बच्चा साइड में खड़ा होता है तो अंदर चलो, सीधा एकदम हेड से हेड दिखाई देना चाहिए, हाँ या ना। तो श्रेणी क्रम में एकदम लाइन टू है, आ रहा समझ में। अब उसी में से कोई अलग लाइन निकाल दे, चाहे दूसरा इधर खड़ा हो जाए तो उसको तो वो क्या होगा, पैरेलल हो गया। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, एक और दूसरा कोई लाइन बन गया, दूसरा कोई रास्ता बन गया, तो वो क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो उस तरह की चीज है। ठीक है, तो ऐसे वोल्ट मीटर बनता है, ऐसे एमीटर बनता है। खैर अब पढ़ते हैं एमीटर में। यहाँ पे मैंने जितने सारे पॉइंट लिखे हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी बातें हैं और नोट करने वाले हैं और याद रखने वाले हैं। यह धारा की प्रबलता यानी दर को मापता है, मतलब प्रति सेकंड कितना कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट कितना स्ट्रांग है, उसको ये मेजर करता है। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसको, एमीटर को। फिर से मैं बोल रहा हूं, एमीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, लेकिन एमीटर को बनाते समय गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट जोड़ते हैं वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सी नंबर, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ, गैल्वेनोमीटर के कुंडली के साथ पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध जहां भी लिखे वो समांतर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पार्श्वबद्ध का मतलब क्या होता है, समांतर। पार्श्वबद्ध यहाँ कम नहीं है, क्रम होना चाहिए। यहाँ पे इसे ये वाला नीचे वाला रहा छूट गया। गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार, वही जिसको शंट, देखो यहाँ लिखा है ना, अरे बोलो, प्रतिरोध का तार, ब्रैकेट में क्या लिखा, प्रतिरोध का तार शंट जोड़कर यह बनाया जाता है। वही बात में लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ, गैल्वेनोमीटर ऐसे रहेगा, इसमें तारवर रहते हैं, बहुत सारे मैग्नेट वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी कुंडली रहेगा, इसके साथ समांतर क्रम में एक बहुत ही कम प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं, शंट। तो ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अभी तो बताया ना मैंने, उसी चीज को हमें बोला जा रहा है। इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है, मतलब इसको जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, एम्पियर में। किसमें, जैसे कितना एम्पियर, स्केल जैसे कहने का मतलब है क्या बोलते हैं, जब आप स्पीडोमीटर गाड़ी में लगी होती है, बाइक चलाते हो तो उसमें लिखा रहता है ना किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता, आया ना। तो वैसे ही इसको, इसका स्केल किसमें लिखा रहता है, एम्पियर में। अरे भाई आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है तो उसमें देखिएगा ना ध्यान से, साइडों में लिखा होगा सेंटीमीटर, लिखा है नहीं लिखा है, लिखा है। तो इसमें क्या लिखा रहेगा, एम्पियर। क्या लिखा रहेगा, बस जैसे कांटा यहाँ से उठा जाके 9 पे रुक गया तो वहां पे बोलिए 9 एम्पियर, कांटा उठा जाके 10 पे रुक गया बोलिए 10 एम्पियर। आई बात समझ में। तो उस पर जो ऐसे नंबर डाले रहेंगे उसका स्केल किस में रहता है, एम्पियर में। और यह अपेक्षाकृत नाजुक उपकरण होता है। अपेक्षाकृत कहने का मतलब है कि वोल्ट मीटर की तुलना में ये नाजुक होता है। आई बात समझ में। गैल्वेनोमीटर भी नाजुक होते हैं, इससे बहुत ज्यादा करंट वरेंट फ्लो होगा तो ये जल सकता है, ठीक है, गल सकता है, खराब हो सकता है। आगे अब आते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर भी एक विद्युतीय उपकरण है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, विद्युतीय यंत्र है, जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। जब भी हम चाहते हैं कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लें तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस यंत्र की सहायता हम लेते हैं वो कौन सा होता है, वोल्ट मीटर होता है। आई बात समझ में। इसको कैसे बनाते हैं अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है,
एक तो गैल्वेनोमीटर, ऊपर से हम लोग श्रेणी क्रम में इसी तार में हम लोग जोड़ देते हैं एक और बहुत ज्यादा प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक, ठीक है, जैसो कि तो इसका जो प्रतिरोध, ये पूरा वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन, ये पूरा वोल्ट मीटर कहलाएगा। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या होता है। और परिपथ में इसे, ध्यान सुनिएगा, परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यही सब ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पकड़िए बात, वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जब वोल्ट मीटर बन जाएगा तो उस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बात आपको समझ में आया। इसके पहले क्या था, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट जोड़ते हैं वो कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से इन सब बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो बहुत काम का चीज है, बड़े काम का चीज है, ठीक ना। यहाँ पे क्रम होना चाहिए, बस मैं आपको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और भी, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, पढ़ लेते हैं। देखिए वोल्टमीटर क्या क्या करता है, यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, परिपथ में पार्श्वबद्ध, मतलब क्या बताए थे हम, समांतर क्रम में। परिपथ में इसको जो है सो कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसको, वोल्टमीटर को। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ, देखिए बनाने वाला बात आ गया, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधक तार जोड़कर यह बनाया जाता है। आई बात समझ में। जब इसको बनाना होगा तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक प्रतिरोधक जोड़ते हैं और उसका बहुत प्रतिरोध हाई रहता है और उस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जब बन जाएगा तो जो वोल्टमीटर बनेगा उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ठीक है। इसका स्केल किस में रहेगा, वोल्ट में, क्योंकि विभवांतर को मापना है। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। आई बात समझ में। तो एमीटर का जो है सो स्केल एम्पियर में बना, एम्पियर लिखेंगे, इसका किस में लिखेंगे, वोल्ट में लिखेंगे। यह नाजुक उपकरण नहीं है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। आई बात समझ में, ठीक है। जितना भी करंट जाएगा इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि हीट में कन्वर्ट करके वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, जल्दी ये खराब नहीं होता है। आगे इस पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पे तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। दोनों क्लियर हो गया, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया आपको, तीनों ठीक से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत। चलिए दिक्कत होगा तो बताइएगा, और कुछ इसमें जानने वाला बात अगर आएगा तो डिस्कस करेंगे। एक चीज बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि वो है कहाँ पे, बेसिकली कितना आगे है अभी। काफी ज्यादा आगे होगा तो मैं यहीं बता दूंगा, क्योंकि ये शब्द बार बार आने वाले हैं। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, यहाँ पे तो ये खूब सारा क्वेश्चन ही है इधर अभी। चल आ जाना, मैं काफी आगे चला गया शायद। चलिए कोई नहीं, एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन वगैरह इधर दिया हुआ है, ठीक है। अभी प्रतिरोध वगैरह पढ़ना है, फिर ओम का नियम वगैरह। हाँ यहाँ पे है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम बहुत आगे नहीं है, जस्ट मिलने ही वाला है हम लोगों को। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, किया जाए नहीं किया जाए, किया जाए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग काफी छोटा कर लेते हैं और इसको कहीं साइड में डाल लेते हैं, वो दिखना भी नहीं चाहिए, इसीलिए उसको वहां से हटाया जा रहा है। चलिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर दोबारा श्रेणी क्रम जब पढ़ाएंगे समांतर क्रम तो वहां पे इतना डिस्कशन नहीं होगा, यहीं से मतलब पढ़ लेते हैं, वहां पे हम लोग खाली उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है समझिएगा, सिंपल बात है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग वो टॉपिक ही निकाल लेते हैं, क्या बोल रही है पब्लिक, नहीं। देखिए बेसिकली ये आपको पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पढ़ना ये वाला चीज आपको थोड़ा सा, मैं सीधे 10 पेज एक्स्ट्रा आ गया। प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या समूहीकरण, ग्रुपिंग, ठीक ना। मतलब बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक साथ जोड़ना। जैसे कहने का मतलब है, हम लोग घर में क्या करते हैं, अब एक घर में 10 गो कमरा है तो पहले 10 गो ट्यूबलाइट लगाना है, 10 गो फैन लगाना है ना जी, हर घर में एगो टीवी लगाना है, तो बहुत सारे हमारे पास रेजिस्टर है, बहुत सारे प्रतिरोधक हैं और सबको चलाना है इलेक्ट्रिसिटी से, है कि ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
हाँ या ना, सोच के देखिए। अब अगर ऐसा जोड़ना हो, क्या बोलते हैं हम लोगों को कि जहाँ से करंट आ रहा है, जहाँ से सेल से एनर्जी हमको मिल रही है, बैटरी से हम करंट लेके आ रहे हैं, तो सब चीज को चलाने के लिए दो दो तार निकाल के लाएंगे। प्लस से माइनस दो तार लाए, एक बल्ब जोड़ दिए, प्लस से माइनस फिर एक और तार लाए, एक और बल्ब जोड़ दिए, फिर प्लस माइनस एक और दो तार लाए, फिर जोड़ दिए। सोचिए तार कितना बर्बाद होगा, लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, बहुत सरल है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक ही तार लाइए, समझिए बात। हम क्या करते हैं, हमारे पास एगो बैटरी है, समझिए बात, एगो बैटरी है। क्या किए, जैसो कि एगो तार देखिए, प्लस इधर है माइनस इधर, ध्यान रखिएगा। तो हायर पोटेंशियल ये हुआ, लोअर पोटेंशियल ये हुआ। तो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन अगर हमको लगाना हो तो आप बता सकते हैं हम किधर से किधर लगाएं? इधर से लगाएं कि इधर से लगाएं? इधर से। अच्छा ठीक है, चलिए, ये सही है ना? तो करंट का डायरेक्शन इसमें इधर होगा, हाँ या ना? इसको कहते हैं परंपरागत विद्युत धारा की दिशा। क्या कहते हैं? हाँ, हमने यह माना है कि भाई विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में ली जाएगी, हाँ या ना? और धनावेश का जो प्रवाह होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये बहुत अच्छे से हमने देखा था। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, लेकिन सेल के अंदर किधर से किधर होता है? वेरी नाइस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही डायग्राम, ये ऐसा ही डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, इस सेल है, आपको दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ भी एक सेल है, बैटरी है, ये रियल वाला आपको फील आ जाएगा इसमें। अब इसमें R1 R2 R3 ये क्या है? तो ये प्रतिरोध है। क्या है बोलिए? इसके बारे में ठीक ठाक सब हम लोग अभी पढ़े नहीं है, पढ़ना बाकी है। R1 R2 R3 जैसे 3 गो बल्ब 4 गो बल्ब, इसमें देखिए कै गो बल्ब लगा है? 3 या 2 5। यहाँ पे हाई क्या लगाया गया है? वो स्विच लगाया गया है। अब मान लीजिए हम जैसे कि स्विच यहाँ से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बताइए स्विच को हम क्लोज किए कि ओपन किए? वेरी गुड, स्विच को हमने क्या किया? जब स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट ऑन हो जाता है और उसमें करंट चलने लगता है। इसका प्लस वाला कहाँ है? ऊपर। माइनस वाला कहाँ है? नीचे। तो करंट यह चलेगा। आप मुझे बताइए कि ये सारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, कि कोई एक जलेगा? तो बस सिंपल बात यह है कि अगर एक बार आपने स्विच ऑन किया और जितने सारे बल्ब जल गए वो सब के सब श्रेणी क्रम में थे। सब के सब क्या थे? श्रेणी क्रम में पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है, आप अगर एक स्विच ऑन करते हैं और जितना सारा चीज ऑन हो जाता है वो समझ जाइए सबका सब क्या है? श्रेणी क्रम में। समझ में आया? श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, और एक ही रास्ता। चलिए अब थोड़ा सा आपके साथ खेलने में मजा आएगा, डिस्कशन करने में मजा आएगा। मेरे पास एक बल्ब है, ध्यान से समझिएगा। इसी तार को आगे बढ़ाएं, एक और बल्ब जोड़ दिए, इसी तार को आगे बढ़ाएं, एक और बल्ब जोड़ दिए, इसी तार को आगे बढ़ाएं, एक और बल्ब जोड़ दिए। बताइए श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है? हाँ, हाँ, देखिए कई सारे बच्चे ना ऐसे कंफ्यूज करते हैं, एगो लाइन ऐसा है और दूसरा का लाइन ऐसा है, ये दोनों समानांतर दिख रहा है, तो वो तुरंत बोल देगा कि तो समानांतर क्रम है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे समानांतर क्रम आप जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि दो लाइन आपको पैरेलल दिखते हैं, वो फंडा यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे समांतर का क्रम का मतलब है कोई दूसरा रास्ता, कोई अलग रास्ता। एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा बात। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा? वापस आइए, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या करा, मेरे पास एक बैटरी है, ध्यान सुनिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, और ऐसे लगे सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब ध्यान सुनना, अगर मैं क्या करूं, यहां से एक तार निकाल दूं दूसरा, ये एक अलग रास्ता है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्विच भी लगा लेते हैं, काम का चीज है। बिना स्विच का सर्किट ऑन करने पे गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा वो ऑन रहेगा। ठीक, ये स्विच अभी ओपन है कि क्लोज है? ओपन है, वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ से वो तार निकालते हैं, एक बल्ब ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक ना, अभी ये वाला तार कहीं से हटाते नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं इसको ऑन करूं, इसको कनेक्ट कर दूं, यहाँ से स्विच ऑन कर दूं, तो बताइए इसमें कितने बल्ब जलेंगे? 3। ये नहीं जलेगा, समझ रही बात? ठीक है, अच्छा यहां भी एक स्विच लगा देते, ध्यान सुनिएगा, इसको इसमें लाकर सटा देते हैं। अब बताइए जलेगा नहीं जलेगा? अच्छा इसको अगर ऑन कर दे तो जलेगा? अच्छा लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इसको ऑन ना करें, इसको ऑन करके रखें तो कोई नहीं जलेगा? कौन जलेगा? ये तीनों जलेगा, और ये वाला? तो भाई साहब ये आपका तीनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये वाला इन तीनों के साथ समांतर क्रम में है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? कितने लोगों का हाथ उठाइए, सबको आ गया? तो श्रेणी क्रम का मतलब है एक ही रास्ता में। श्रेणी क्रम का मतलब
और समांतर का मतलब अलग अलग रास्ता में, ठीक है। अब देखिए आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है, आपको डराया कैसे जाता है क्वेश्चन देकर के, ध्यान सुनिएगा। देखिए हम बार बार बल्ब बना रहे हैं, बल्ब ना बना करके अगर ऐसे ही बना दे तो क्या समझिएगा, कोई प्रतिरोधक है, कोई टेलीविजन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई रेडियो हो सकता है, लेकिन बल्ब के लिए जो मैं संकेत बना रहा था वैसे बनाया भी जाता है। तो आप मान लो यहाँ पे कोई एक प्रतिरोधक R1, एक कोई प्रतिरोधक है, ठीक ना, यहाँ पे एक और। अभी से हम जोड़ रहे हैं, आप बताइए कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। अच्छा ठीक है, एक और यहाँ लगा दिया हमने, ये ऐसे लगा दिया, ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये है R1, ये है R2, ये है तीसरा R3, ये है R4 ऐसे करके, और ये है R5, ये है R6, ये है R7। आपको बताना है R1 R2 श्रेणी की समांतर, R1 R2 R3 श्रेणी, ये अच्छा R1 और R5 बताइए क्या। भाई साहब देखो यहां से जब ये तार जा रहा है ना तो ये दोनों रास्ते अलग हो गए, ये रास्ता ऐसे और ये रास्ता एक अलग हो गया। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, रास्ता अलग हो तभी पैरेलल बोलना है, समानांतर बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि समानांतर दिख रहा है इसलिए समूह सर समानांतर बोल रहे हैं। अगर ऐसा जो है सो कि अगर आपको लग रहा है कि हमको जो है सो कि समानांतर दिखा करके समानांतर पढ़ाया जा रहा है तो ऐसी बात नहीं, आप समय ऐसे दे देंगे कि एगो बल्ब ऐसे लगा, मतलब एगो प्रतिरोधक ऐसे लगा, और दूसरा यहाँ लगा देंगे ऐसे, और तीसरा तरवा ऐसे लगाएंगे, यहाँ को लगा देंगे। आपसे पूछेंगे हाई देखिए R1 है, हाई R2 है, हाई R3 है, बताइए R1 R2 श्रेणी की समांतर, श्रेणी है, ये समांतर नहीं है। अरे तार ऐसे गया उसी तार में तो आ गया ना, नहीं आया समझ में। तो तार आप जितना मर्जी करे, जैसे मर्जी करे घुमा लीजिए, टेढ़ा मेरा कुछ भी, अगर एक ही लाइन में बहुत सारे रेजिस्टर जितने भी जुड़े रहेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, श्रेणी। नहीं आया समझ में, कितने लोग आए हाथ उठाइए, ठीक है। तो श्रेणी समानांतर क्लियर रहेगा, ठीक। चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि यहां दिक्कत होगा। ये R1 R2 R3 कैसे हैं, ये सारे बल्ब कैसे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा ये बताइए ये तीनों कैसे हैं, तीनों पैरेलल हैं या कोई श्रेणी भी है, बोलिए बोलिए। ये तीनों पैरेलल है, कोई श्रेणी में नहीं है। देखो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार गया, ये तार एक अलग रास्ता, ये एक अलग रास्ता, ये एक अलग रास्ता, जितने भी रास्ते अलग हैं सबके सब क्या है, पैरेलल, ये समानांतर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समझ रही बात, इसमें कोई भी श्रेणी में नहीं है। आप क्या करो, अगर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे अगर काट के वो स्विच लगा दें, यहां पे काट के वो स्विच लगा दीजिए, यहां पे काट करके स्विच लगा दीजिए, सोच के देखिएगा। तो आप जब यहां से करंट भेजेंगे तो ये तीनों तभी जलेगा, ध्यान सुनिएगा, ये तीनों तभी जलेगा जब ये तीनों स्विच अलग अलग। ये बात आपको समझ में आ रही बात नहीं। अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे जैसे कि एक रास्ता कंप्लीट है, अब बागी को दूगो ऑफ कर दीजिए, यहाँ स्विच हटा दीजिए, ओपन कर दीजिए, मतलब खोल दीजिए, यहाँ भी खोल दीजिए, तो ई वाला नहीं जलेगा, और जिसका ऑन रहेगा खाली वही ना जलेगा जी। अरे हाँ ना बोलिए, समझने वाला बात है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, ठीक है, हाँ आपको कंफ्यूजन यहां हो सकता है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। यहां पे है R1, यहां पे है R2, यहां पे है R3। आपको बताना है कि R1 R2 श्रेणी के समानांतर, कितने लोग बोल रहे हैं समानांतर, आप सभी लोग गलत नहीं है। R1 R2 जो है सो कि ये समानांतर है, क्या है, ये पैरेलल जा रहा है। अच्छा R2 R3 बताओ, श्रेणी, ठीक है, यहां भी आप सही हैं, सही बात है भाई। देखो यहां से जब रास्ता निकला तो इसी रास्ते में R2 और इसी रास्ते में, आ रहा समझ में, ठीक है। अरे भाई तारवा तो एक ही को ना है जी, जा करके नहीं आ रहा समझ में। तो R2 और R3 दोनों एक ही तार में एक ही लाइन में है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में। समझ आ रही बात, ठीक है। अच्छा आप तो यहाँ कंफ्यूज नहीं किए, बढ़िया बात है। यहां बताइए, ये R1 R2 R3 R4 R5 R6, बताइए R4 R5 कैसे श्रेणी की समानांतर, श्रेणी में। अच्छा R1 R2 R3 और R6
ये तीनों, ये और ये दोनों कैसे हैं? ये वाला इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, सब एक दूसरे के क्या है, लेकिन ये तीनों किस में है और ये दोनों, समझ आया? नहीं है, कोई दिक्कत है? तो श्रेणी और समांतर पहचानने में दिक्कत होगा? ठीक है, बढ़िया बात है, पहचानने में दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक ना। अगर इसमें कोई भारी सा क्वेश्चन होता ना, बहुत भारी, तो आप लोगों से हम पूछ लेते, वो पूछें, बहुत तेज हैं आप लोग ना। सिखा दिया गया तो आप लोग कह रहे हैं अब हमसे पूछ लीजिए। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर एक चित्र है बउआ, ये दिख रहा है आप लोगों को? चलिए बताइए तो, ये R1 R2 श्रेणी के समानांतर, वेरी नाइस, समानांतर R3 R4 R5 क्या? अच्छा, ये पूरा ये वाला और ये पूरा ये वाला, ये श्रेणी की समानांतर, हाँ ये पूरा ये वाला, इस सबको एक एक को मानिए, मान लीजिए ये सब पूरा ये को। कितने लोग बोल रहे हैं श्रेणी, हाथ उठाइए। इनका मतलब थोड़ा माइंड चौड़ा हुआ, सही बात है, वो पकड़ पा रहे हैं। ध्यान सुनो, बैटरी का ये प्लस वाला, ए भाई बैटरी का ये प्लस वाला, ये बैटरी का देखो तार एगो चला, ये तार में ये दोनों जुड़ा था, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात था, ये दोनों पैरेलल था। लेकिन इसका जो सेटअप है पूरा का पूरा, देखो इसी रास्ते में आगे बढ़ा ये, और ये तार आया, इसके साथ इतना जोड़ दिया गया, तो हाई वाला जो पूरा सेटअप है वो कैसा है? श्रेणी है। नहीं है समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। अगर मान लो, अरे भाई सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, इधर सबका मान लो सारा बल्ब जल रहा है, सारा स्विच ऑन है, ये सब स्विच लगा हुआ है, सब ऑन है, यहाँ पे हमें को स्विच देखो लगा हुआ है, के लगा है ना। अगर हम क्या करें, यहाँ इसको जैसे ये तो अगर बीच में दिखाएंगे तो ये तो ऑन हुआ, अभी ऑन हुआ ना, तो करंट आएगा। अब अगर मान लो इसको हम ऑफ कर दें, क्या कर दें, तो करंट बंद खाली इसी में का होगा कि इसमें का भी होगा? होगा ना। तो ये सेटअप पूरा और ये पूरा सेटअप श्रेणी हुआ कि समानांतर? तो ये पूरा सेटअप कैसे हो गया? सीरीज में। ये दोनों सेटअप कैसे हो गए? सीरीज में। एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा घर, पड़ोस में आपका घर, पड़ोस में उनका घर, पड़ोस में उनका घर, आ रहा समझ में? ऐसे बहुत सारे लोगों के सड़क किनारे घर हैं, 4-5 लोगों के लाइन से घर है। सोच के देखिए, मेन वायर जो सड़क पे आ रहा है, पोल पे आ रहा है ना, वहां से सबके घर में लाइन गया हुआ है। बिजली विभाग वाला एगो स्विच दबाता है, टक, सबका घर का लाइट गायब। हम सबका घर का जो कनेक्शन है सीरीज है कि पैरेलल है? तो हम सब लोग का जो मेन सर्किट से करंट आता है सबका सीरीज है, क्या है? समझ में आया? और वहां से बस दिमाग में यही रखिए, देखिए बात यह है कि हम लोग जब वहां मेन अब लेते हैं ना, वहां से हम लोग क्या करते हैं, अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे ये सीरीज और पैरेलल की कहानी समझाना चाहता था। तो आई होप सीरीज और पैरेलल यानी श्रेणी और समानांतर, इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अभी भी है क्या? तो श्रेणी और समानांतर बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा ना। हाँ यही था ना। अब आते हैं कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने हैं और फिर जो है सो कि आगे बढ़ने हैं, ठीक ना। कोई एग्जाम्पल है पहला, एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक की संख्या ज्ञात करें। एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ये फॉर्मूला लगाइए, बोलिए कौन सा? Q बराबर ए, नहीं, आवेश कितना उत्पन्न करना है बोलिए, तो Q बराबर 1 रख दीजिए। एक कूलम, एन का वैल्यू निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन का वैल्यू निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है समझ में? तो कूलम से कूलम और ये बटन में आएगा, और संख्या बताना है तो संख्या का मात्रा थोड़े ना होगा जी, ठीक है, तो ये बटा में आ जाएगा। तो 1/1.6 गुने 10 का पावर -19 बराबर एन आएगा। इसको सही से हल कीजिएगा ना तो आ जाएगा 6.25 गुने 10 का पावर 18। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, 6.25 गुने 10 का पावर, क्या बोला, 18? अरे 6.25 गुने 10 का पावर 18, यहाँ कोई मात्रक वात्रक मत बोलिएगा। सवाल क्या है पढ़िए, एक कूलम आवेश उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? इतने इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकाल लीजिएगा तो उस पर इतना चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा?
1 कूलम। तो एक टाइम था जब आपको शुरू शुरू में एक बात बोला करते थे कि 1 कूलम आवेश, 2 कूलम आवेश, 5 कूलम आवेश, ये सब आवेश बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा ना। अगर आप 1 कूलम आवेश कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम से इतना चार्ज निकालिएगा तो वो 1 कूलम आवेश उस पर आएगा। ठीक है ना, तो 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना, 2 कूलम आवेश उत्पन्न करना बड़ा टफ काम है, आसान काम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, फटाक से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। बताइए कितने एम्पियर का करंट है जी? बोलिए, करंट को किसे दिखाते हैं? करंट कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। 10 मिनट तक, टाइम कितना दिया है? अच्छा 10 मिनट दिया है बउआ, तो समय का ऐसा ही मात्रक मिनट होता है? सेकंड, तो पहले बदल लीजिए। 10 मिनट को सेकंड में कैसे बदलिएगा? तो 10 गुने 60, 600 सेकंड हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हो जाएगा। 10 गुने 60 बराबर 600 सेकंड, ऐसा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है पढ़िए तो? प्रवाहित आवेश का परिमाण। इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। वेरी गुड, कौन सा फॉर्मूला? आई बराबर क्यू बाई, देखो आई का वैल्यू हमको पता है, टी का वैल्यू पता है, क्या निकालना है? तो टी से आई में गुना करें, क्यू निकल जाएगा, तो क्यू बराबर ऐसा बन जाएगा आई टी। आई का वैल्यू बोलिए और टी का वैल्यू बोलिए 600। 6 पचे कै को 0, दशमलव कितना अंक छोड़ के? 1 अंक, तो कितना आ गया? 300। और आवेश का सही मात्रक तो 300 कूलम। अगर अब इसको पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर आंसर पढ़िएगा और फिर इसको भाषा में आंसर देने की कोशिश करिएगा, तब फीलिंग्स भी आती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब, एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे 0.5 एम्पियर करंट जा रहा था। 0.5 एम्पियर करंट लगातार प्रवाहित हो रहा था। कितना देर तक प्रवाहित हुआ? 10 मिनट तक। तो पूछा कि बताओ उससे कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा, कितना आवेश गया होगा? तो कितना आंसर आया? 300 कूलम। यानी 0.5 एम्पियर करंट अगर एक बल्ब से लगातार प्रवाहित हो रहा हो तो उससे 10 मिनट में कितना आवेश गुजर चुका होगा? 300 कूलम आवेश गुजर चुका होगा। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आ रहा समझ में? अरे अब कहोगे 300 कूलम सर, अभी कह रहे थे आप 1 कूलम बहुत ज्यादा होता है, 300 कूलम बहुत ज्यादा। अरे यार, तो यहाँ पे आवेश को घूमना है ना उसी के अंदर। नहीं आ रहा समझ में? वो गया फिर आया वही घूम रहा है, फिर आके वही घूम रहा है, फिर आके वही आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझा करो बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। छह वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? आप, बहुत आसान प्रश्न है। 6 वोल्ट बैटरी दिया है, इसका मतलब विभवांतर है। ये क्या है बोलो? जितना वोल्ट का बैटरी दिया रहेगा ना, वो बैटरी का विभवांतर रहता है। क्या रहता है? तो विभवांतर को डेल्टा वी से दिखाते हैं ना, तो डेल्टा वी बराबर कितना? 6 वोल्ट। अच्छा 1 कूलम को कितना, तो आवेश कितना दिया? प्रत्येक कूलम यानी 1 कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है? बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें कुछ रिलेशन पढ़े हैं आप? क्या पढ़े हैं? डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाई, पढ़े हैं? तो ये निकालना है, ये गुना में आएगा। बताइए ना, डेल्टा वी का वैल्यू कितना है? 6 वोल्ट है, बराबर डेल्टा डब्ल्यू और बटा क्यू कितना है? 1 कूलम। एक इधर गुना में आएगा, कितना हो जाएगा? सारे कम सही रहेगा। बस बस आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे 12 वोल्ट विभवांतर के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? बनेगा नहीं बनेगा? ये 12 वोल्ट विभवांतर डेल्टा वी दिया है, 2 कूलम आवेश ले जाना है, तो क्यू 2 हो गया। क्या निकालना है? जो पीछे वाला फॉर्मूला था उससे बन जाएगा। कितने लोगों से बन जाएगा? हाथ उठाइए। नहीं बनेगा? अरे बोलो यार। ठीक है, कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, 2 4 5 लोग, ऐसा क्यों? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, प्रतिरोध। क्या बोलिए? क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा इसी का सामना करना पड़ा है। प्रतिरोध का क्या मतलब होता है? विरोध। क्या होता है बोलिए? विरोध ना। जब भी आप कोई काम करने चलिए और सामने से कोई ऑपोजिशन होने लगे तो वही क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, देखिए रियल में प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, पहले उससे बात करेंगे। देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये जो बैटरी होता है ना, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं ना? ये देखिए बैटरी है और यहाँ पे हम लगा दिए बल्ब। वाह गजब, ये बल्ब लगा दिए।
ठीक है। अब होता क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये कौन सा है, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब यहां पर हमको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि इस परिपथ में, इस सर्किट में जो करंट चलता है, वो करंट जो चलता है उसका उसमें रेजिस्टेंस कहाँ उसको सामना करना पड़ता है। देखो ये जो तार बने होते हैं ना, ये जो तार बने हैं, कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, आयरन का होगा, कोई मिश्र धातु हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। सिल्वर तो काफी कॉस्टली है तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हाँ या ना। लेकिन आमतौर पे ये जैसे कि किसी मेटल का जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जो विद्युत का चालक होता है, उनमें से किसी एक का तार हो सकता है। मान लेते हैं कॉपर या एल्युमिनियम का है ना, चीफ एंड बेस्ट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर समझना बात, अगर मेरे से कहिए कि सर आप आंख पे पट्टी बांध लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दिमाग थोड़े ना है, इलेक्ट्रॉन के पास आंख थोड़े है कि देख लेगा कि अच्छा यहाँ पे बेंच रखा है तो साइड से निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास आंख है, तो आंख है तो हम बोले कि चलो इसमें से दौड़ के जाना है, वहां से दौड़ के पार करना है, तो आपको पता है ना कि यहाँ पिलर है, वहाँ दीवार है, यहाँ सामान रखा हुआ है, हाउ सामान रखा हुआ है, तो साइड से निकलिएगा, हाँ कि ना। और वही आपको कहा जाए कि आपके आंख पे पट्टी चौड़ चौड़ के बढ़िया से बांध देते हैं, आप कहते दौड़ते हुए जाना है, तो आप भले रोज रोज यहाँ पे आते हैं, फिर भी लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और नहीं तो आपका चलने का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐसे चलेगा नहीं चलिएगा, तो आपका स्पीड कम हुआ कि नहीं हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही बात, खैर समझिए बात। बेसिकली होता क्या है, ये जो तार है ना, सुना इधर है, ये जो तार है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये जो तार है, ये जो पतला सा तार आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर जूम करेंगे तो हमको एक मोटा ऐसा सिलेंडर दिखेगा। कैसे आप लोग कैमरा में फोटो का जूम करते हैं तो हाथी चूंकि हाथे भर का नहीं दिख लेता है, तो ये पतला तार है, तार बहुत पतला है, लेकिन उसी को हम जूम कर रहे हैं तो मोटा दिखेगा। तो हम इतना मोटा, तार इतना मोटा नहीं हो गया, जूम करके बस उसके अंदर घुस के अध्ययन करना है, हमको बात समझना है, आए बात समझ में। तो इसके अंदर क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अरे यार परमाणु नहीं होता है, कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, जिसका ये तार बना होगा, हुआ कि नहीं होगा, अरे बोलो। तो करंट का इसमें से को छोटा सा टुकड़ा इमेजिन करो, कल्पना करो, ठीक है, इसमें से को छोटा सा टुकड़ा काट के और उसको जूम करके इसे मोटा बना लिए, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनता है, करंट बनता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनता है, करंट। अब इलेक्ट्रॉन चल के जा रहा है तो उसके पास तो आंख आना कान मुंह नहीं है, दिमाग नहीं है ना, ये चलता क्या है भाई, बैटरी अपना पोटेंशियल एनर्जी खर्च करता है, धक्का लगाता है, बल लगाता है, कस को उसको धकेलता है, चल भाग, आ रहा समझ में, ठीक है। तो जब इस पे फोर्स लगता है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है, तो ये तार के अंदर इसको धक्का लगता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू करता है, ठीक है, समझिएगा बात। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है तो इस तार में बहुत सारे एटम के न्यूक्लियस पड़े हुए हैं और उनको हम कहते हैं कर्नल्स। क्या कहते हैं, कर्नल्स, क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं, ठीक ना। तो वो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो बारी बारी से जाकर के उसे टकरा जाते हैं, क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। तो बेचारे टकरा जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन तब तक बैटरी अपनी एनर्जी अभी भी धक्का दे रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है। जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है, एक मोटर लगा दीजिए, अब पाइप से उसको कनेक्ट कर दीजिए, अब मोटरवा क्या करे, पाइपा में पनिया भर के उसको पनिया घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, आ रहा समझ में ना, समझ रही बात। तो पानी ऐसे घूम रहा है तो पानी क्या हो गया, करंट हो गया, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। वैसे ही बैटरी क्या करता है, एक मोटर की तरह क्या कर रहा है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको बल लगा के क्या कर रहा है, घुमा रहा है, क्या कर रहा है, घुमा रहा है। अब बेचारे सोच के देखो, जैसे पाइप में कुछ नहीं है तो पानी ऐसे घूम रहा है, लेकिन इस तार के अंदर तो बहुत सारे वो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, परमाणु पड़ा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो ज्यादा के परमाणु के कर्नल से जो धनावेशित होते हैं उनसे टकराते हैं, क्या करते हैं वो, तो ये जो टकराते हैं इसी से उनको विरोध मिलता है, प्रतिरोध इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, वही उनका प्रतिरोध हो जाता है। जैसे हम लोग कैसे साइकिल चलाते हैं सड़क पे तो हमको ब्रेकर मिल जाता है, हम लोग आमतौर पर उसको बम्पर कह देते हैं, अरे सड़क पर नहीं होता है। तो जैसे तुम साइकिल चला के स्पीड जा रहा है तो जैसे ही देखते हो नजर पड़ता है कि ब्रेकर है, कहीं कहीं तो लाइन से 3 को बनी ले सब ढक ढक ढक, हाँ कि ना, होता है कि नहीं होता है, लाइनों से एक आस पास में 3 गो है, तो क्या करते हो, साइकिल का स्पीड कम होता है कि नहीं होता है। आप जो है सो कि अब क्या करिएगा, पता लगे बैरिंग टूट जाएगा, है या ना, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो आपका वेग कम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या अगर मान लीजिए ब्रेक अगर नहीं भी लगाइएगा और उसको पार करिएगा तो आपका विरोध होगा कि नहीं होगा, आपका वेग कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। और फिर जब कम हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर एक्सीलरेटर आपको लगाना पड़ता है या ना। तो लगातार ही बल लगा के एनर्जी दे दे के इलेक्ट्रॉन में बल लगा लगा के भेजते रहेगा, ताकत लगा के, रुकने नहीं देगा, ठीक है। न्यूक्लियस से टकराया, अब टकराया तो वेग कम, लेकिन एनर्जी धक्का फिर धक्का चला ना, समझ रही बात।
वो लगातार पीछे से धक्का देता रहेगा, कौन? बैटरी का एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो बैटरी का जो एनर्जी है वो लगातार धक्का देता रहेगा और जो है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स लगातार टकराते रहते हैं, लगातार टकराते रहते हैं। आई बात समझ में? तो इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनको बार बार अपने कर्नल से टकरा करके विरोध का सामना करना पड़ता है और यही कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? तो हम लोग ऐसे इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा बड़ा अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं ताकि अच्छा लगे बोलने में ना, याद करने में आसानी हो, कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण होता है। प्रतिरोध किसका होता है? चालक तार का। प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। वो क्या करता है? चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का, तो जो करंट का अपोज करता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर। जो प्रतिरोध होता है वो कंडक्टर का ही गुण होता है, कंडक्टर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी का वो गुण है, ड्यू टू विच अपोज द करंट। आई बात समझ में? वो क्या करता है? उसमें प्रवाहित होने वाले, अपने में ही प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है? वो विरोध करता है। और कैसे करता है तो मैंने अंदर जाके आपको समझा दिया, काटा, जूम किया, उसके अंदर दिखाया कि परमाणु होते हैं, कर्नल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसे जाके इलेक्ट्रॉन